खामखा अच्छा बनने की कोशिश मत करें, खामखा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। हमारी शख्सियत हर किसी की नज़र में मुख्तलिफ है। अब ज़रा देखिए कि अजनबियों के लिए हम मामूली से हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है। राह चलते लोगों के लिए हम बिल्कुल ख़ास नहीं हैं। ठीक है, कौन है, मुसाफिर है, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई मसला नहीं। नापसंद करने वालों की सुनी जाए तो हम मगरूर हैं। उफ़ अल्लाह, हमें तो ये बहुत बुरे लगते हैं। इनमें कितना गरूर है, किस हद तक ये अपने आप को सराहते रहते हैं, अपनी प्रस्तिश कर रहे हैं। बेसिकली सी मी माई सेल्फ माई ओन, अपने बारे में बात करते हैं। ये बड़े मगरूर हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं। तो वो हमारे बारे में यही बताते फिरते हैं लोगों को कि इनको ये अच्छे नहीं हैं, इनको तुम जानते हो, हम जानते हैं, ये बहुत बुरे हैं, क्योंकि वो हमें नापसंद करते हैं। फिर शनासाओं की निगाह से देखा जाए तो हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, वो हमें जानते हैं कि हम अच्छे हैं, हम हर लिहाज से उन्हें अच्छे लगते हैं। और चाहने वालों का तो क्या ही कहना, उनके लिए तो हम बहुत ही प्यारे हैं, शानदार हैं। हम जैसा कोई भी नहीं है उनके लिए, हम बहुत खूबसूरत हैं। हम उनकी नज़र से दुनिया के कीमती तरीन इंसान हैं। तो ये फ़र्क सिर्फ लोगों की आंखों का है, ये हमारा नहीं है। हमारी शख्सियत तो अल्लाह ने मुकम्मल बनाई है, बहुत खूबसूरत, सबसे अच्छी, सबसे पुरकशिश, पुरखलूस, हर तरह से हमारी शख्सियत अच्छी है। अपने आप को बुरा कहना और अपनी शख्सियत को हर बार लोगों के तराजू में तोलना छोड़ दें, अपने आप को टटोलना छोड़ दें। आप जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, आप जो भी हैं जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। अपने बारे में सोचा करें और अच्छे से अच्छा सोचा करें। लोग तो आपको मामूली और 2 टके का कहने में देर नहीं लगाएंगे। लोग आपको बहुत मामूली, हकीर समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं। बेसिकली आमतौर पर दुनिया यही चाहती है कि उसको अच्छा कहा जाए और वो दूसरे को बुरा कहे। क्यों? ये कहाँ का फार्मूला है? ये इनके अपने बनाए हुए फार्मूले हैं। जेलसी मैटर्स, ठीक है, दीज ऑल आर द फैक्ट्स ऑफ जेलसी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको वाज़े नज़र आने लगती हैं उन लोगों में जो आपको अपनी शख्सियत को टटोलने और आईने में अपने आप से बातें करने पे मजबूर कर देते हैं। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? क्या मैं इतनी गंदी हूँ? क्या ये सब मैंने किया है? क्या ये हुआ है? ये आपको क्या कि उस शशोपंज में डाल देते हैं कि आप डूब कर रह जाते हैं। तो इतनी खूबसूरत शख्सियत आपकी अल्लाह ने बनाई, आपने इतनी अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी, आपके पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं अच्छाई के, पढ़ाई के, हर काम के, आपने हर काम किया है। अब वो बंदा अच्छा तो नहीं है ना जो रोज़ाना उठ के पराठे बना रहा है। उसने हफ्ते में 4 दिन भी बनाए हैं, 2-3 दिन भी बनाए हैं, तो उसको पराठे बनाने आते हैं, बस यही बात काफ़ी है। और उसने बनाए हैं, बात ख़त्म। नहीं जी, तुम्हारे जो है ना सर में आटा डाला हुआ होता, हर वक्त तुम काम कर रही होती, बच्चे भी तुम संभाल रही होती, दिन रात तो एक हाथ से तुम टाकी लगा रही होती, दूसरे हाथ से तुम सालन बना रही होती, तीसरे हाथ तुम्हारा जो है ना जॉब की तरफ होता, साथ किसी क्लाइंट की कॉल आई भी होती, उसको भी तुम मिन्नतें कर करके खुशामद कर रही होती। वो सब कुछ ठीक था। और साथ साथ जिंदगी के और मराहिल भी। तुम नमाज नहीं पढ़ती ना? देखो ना, तुम्हारे तो हाथों में से लहसुन प्याज की खुशबू आती है। क्यों भाई? सारी चीजों के बारे में अभी तुम मेहमान नवाज नहीं हो यार, डाइनिंग टेबल ही नहीं सजानी आई तुम्हें। उफला तुम्हें तो पहनना ही नहीं आता, तुम अपनी फिजिक तो देखो, हर बात पे तुम रोना शुरू कर देती हो। क्या तुम्हारा मसला क्या है? तुम कितने मोटे दिखते हो, तुम कितने बुरे लग रहे हो इसमें, तुम्हारा 3 पीस पुराना है, तुमने ये जर्सी कितनी बार पहन ली है, बस कर दो। तुम इतना थोड़ा क्यों कमाते हो? तुम हर वक्त बीमार क्यों रहते हो? तुम्हारे पास अच्छी सवारी नहीं है, तुम अच्छा नहीं कमाते, तुम्हारे बच्चों को तमीज नहीं है, तुम्हें गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं आता, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारे घर कोई नहीं आता, तुम किसी के घर नहीं जाते, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? What the hell is this? खामखा अपने आप को आप अच्छा दिखाने के लिए कि लोग आपके बारे में अच्छी बात करें, अपने आप को क्यों थका रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ आपकी थकावट की, जिसको वैसे ही सारा दिन के काम कर करके इंसान थक जाता है। अब आप लोगों की राय लेंगे अगर अपने बारे में, तो बस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपने यही की कि आपने अपने बारे में लोगों से राय ली। वो भी ऐसे लोग जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे जेलस हैं, जो हसद करते हैं, जो मुनाफिक हैं, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। 2 चेहरे वाले लोगों से बच के चलें। खामखा अपने आप को बेहतरीन दिखाने की कोशिश में किसी भी तरह से मत किसी सूली पे लटकाएं। हमारी शख्सियत किसी की नज़र में कुछ भी हो, हमें नहीं सोचना। देखें, अजनबी हमें जानते भी नहीं हैं, नापसंदीदा लोग हमें बुरे से बुरा कहते चले जा रहे हैं, शनासा लोग हमारे बारे में अच्छा भी कह रहे हैं, नहीं ये ठीक है। और जिनको हम पसंद हैं, बस उन्हीं के लिए वक्त निकालें, उनके लिए दुनिया ज़िंदगी वक्फ कर दें।
ان کو ہم پسند ہیں, انہیں پیارے لگتے ہیں, ہم ان کے لیے شاندار ہیں, بس ان کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں. کئی بار ویسے ایک المیہ ہے, لوگ انہی لوگوں کو زندگی میں سے کھو دیتے ہیں جو ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہوتے ہیں, اور انہی کے ساتھ برا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں. میری زندگی کا ایسا کوئی المیہ نہیں ہے. مجھے زندگی اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے کس سے کتنی محبت رکھنی ہے. اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور وہاں پر ہمیں سامان سمیٹ کر رکھنا پڑے, اور گھر سے آتے ہوئے ان کے ہمیں صفائی کر کے آنی پڑے, تو ایسے گھر ہی کیوں جانا جہاں سوچ سمجھ کے بیٹھنا پڑے. میں کہاں بیٹھوں, کیا کروں, کتنا بیٹھوں, کتنی دیر بیٹھوں, کیا کروں, کتنا بولوں, کچھ برا نہ لگ جائے, یہ کبھی بھی غصہ نہ ہو جائے. دفع کریں ایسے لوگوں کو, گندے لوگوں کی گندی باتیں چھوڑیں پرے. انہی کے گھر جائیں جہاں آپ کھل کے بیٹھ سکیں, جہاں آپ مزے سے باتیں کر سکیں, بڑے جوش کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, دل کا ہر حال بانٹ سکیں اور خوشیاں پھیلا سکیں, اور ان کے گھر جا کر آپ کو اطمینان بھی حاصل ہو. تو ایسے لوگوں سے میل جول بڑھائیں اور شاندار نظر آئیں. بہت اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں کے گھر جانا, ان سے بات چیت کرنا, ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا. تمام وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو ان پر پتھر پھینک رہے ہیں, انہیں جوتے مار رہے ہیں, تو اپنی زندگی کا ضیاع کر رہے ہیں. ویسی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ملی ہے, اور اگر حقوق العباد نبھانے کے لیے چل ہی پڑے ہیں تو اچھے لوگوں سے بنا کر رکھیں, تاکہ آپ اپنی زندگی کا جو بچا کچا وقت ہے وہ اب ضائع نہ کریں. ابھی بھی اگر آپ کو شعور آ گیا, سوچ آ گئی ہے, تو کیوں نہ اپنے وقت کو اچھے سے اچھا گزارا جائے. اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں, انہی پر وقت صرف کریں, باقی سارا وقت اللہ کی عبادت ہے. ہمیشہ خوش رہیں. گاڈ بلیس یو آل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.